आज की बड़ी खबर भारत सरकार के एक अहम फैसले और बीजेपी की तिरंगा यात्रा से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आतंकवाद को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए 7 ऑल पार्टी डेलीगेशंस भेजने का फैसला किया है। ये डेलीगेशंस दुनिया के प्रमुख देशों को 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले और इसके जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी कैंपों को तबाह कर दिया था। इसके साथ ही बीजेपी ने भारत तिरंगा यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को घर घर तक पहुंचा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी सेना के इस कार्य पर भी वोट मांगेगी? आइए इस खबर को गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि क्या 1947 के बाद ऐसा पहले भी कभी हुआ है और इस मामले पर बड़े नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ नेता लोग कह रहे हैं, वो सब हम जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गजेंद्र सिंह और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। भारत सरकार ने फैसला किया है कि 7 ऑल पार्टी डेलीगेशंस, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी, जेडीयू और शिवसेना जैसे दलों के सांसद शामिल होंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, यूएई और जापान जैसे देशों में जाएंगे। इनका उद्देश्य है पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों के सबूत दुनिया के सामने रखना और भारत के आतंकवाद के खिलाफ संकल्प को स्पष्ट करना। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, भारत इस कठिन समय में एकजुट है। ये डेलीगेशंस हमारे पार्टनर देशों में जाएंगे और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई को दुनिया के सामने रखेंगे। लेकिन ये खबर एक विवाद के साथ आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को इस डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है, जो शायद अमेरिका जा सकते हैं। थरूर, जो संसदीय स्थायी समिति ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के चेयरमैन भी हैं, ने कहा कि मुझे ये जिम्मेदारी देना गौरव की बात है। राष्ट्र हित के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा कि वो राष्ट्र हित में हमेशा साथ देती है, लेकिन थरूर के नाम पर उनका एतराज है। केरल कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, जब पीएम मोदी और उनके विदेश मंत्री की विश्वसनीयता कमजोर है, तब देश को एक मजबूत आवाज चाहिए। हम सरकार के इस फैसले की सराहना करते हैं कि उन्होंने बीजेपी में टैलेंट की कमी को पहचाना और कांग्रेस के नेता को चुना। बीजेपी ने जवाब में कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस शशि थरूर को डेलीगेशन में शामिल न करके राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने भारत में तिरंगा यात्रा शुरू की है, जिसमें कार्यकर्ता ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। यात्रा के दौरान बीजेपी नेता लोगों से मिल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और सेना के इस ऑपरेशन को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बता रहे हैं। लेकिन इस यात्रा ने एक नया सवाल खड़ा किया है। क्या बीजेपी सेना के इस कार्य का राजनीतिक फायदा उठाकर वोट मांगेगी? कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इस पर कहा कि सेना का काम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, न कि बीजेपी के वोट के लिए। यह यात्रा बीजेपी की राजनीतिक चाल है। बीजेपी के नेताओं ने इसका जवाब दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। कांग्रेस और टीएमसी को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देना चाहिए, न कि सवाल उठाने चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के समर्थकों का कहना है कि यह यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जनता तक पहुंचाने का एक तरीका है और उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब सवाल यह भी है कि क्या 1947 के बाद ऐसा पहले कभी हुआ है जब भारत ने ऐसे डेलीगेशंस भेजे हों? जवाब है हाँ। 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने एक डेलीगेशन भेजा था, जिसका नेतृत्व तत्कालीन विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। यह डेलीगेशन जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के सेशन में गई थी, जहां पाकिस्तान ने कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव रखा था। वाजपेयी जी ने इस प्रस्ताव को रोकने में सफलता पाई। इसके अलावा 2008 के मुंबई हमलों के बाद भी भारत ने डिप्लोमेटिक प्रयास किए थे, जिसमें दुनिया को पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ सबूत दिए थे। इस बार के डेलीगेशंस में शशि थरूर के अलावा रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले, कनिमोझी, संजय झा, बैजल पांडा और श्रीकांत शिंदे जैसे नेता शामिल हैं। सुप्रिया सुले ने कहा, यह एक मौका है भारत के संकल्प को दुनिया के सामने रखने का। रविशंकर प्रसाद, जो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जा रहे हैं, ने कहा, भारत का संकल्प स्पष्ट है, हम आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। दुनिया भर के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह एक शर्मनाक स्थिति है और हम उम्मीद करते हैं
कि यह जल्दी खत्म होगा। फ्रांस ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को समझने की बात कही, जबकि रूस ने शांति की अपील की। चीन ने भारत की कार्रवाई पर खेद व्यक्त किया और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। ये डेलीगेशंस 22 मई से अपना दौरा शुरू करेंगे। 10 दिन तक प्रमुख देशों में भारत का पक्ष रखेंगे। विदेश मंत्रालय इनके लिए डोजियर और टॉकिंग पॉइंट्स तैयार कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों के सबूत शामिल होंगे। दूसरी तरफ बीजेपी की तिरंगा यात्रा पूरे भारत में चल रही है और इसके जरिए पार्टी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जनता तक ले जा रही है। तो क्या ये डेलीगेशंस पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक रूप से अलग थलग कर देंगी? क्या बीजेपी की तिरंगा यात्रा सेना के इस ऑपरेशन का राजनीतिक फायदा उठाएगी? और क्या शशि थरूर और कांग्रेस के बीच का विवाद राष्ट्रीय एकता के संदेश को कमजोर करेगा? आपकी राय क्या है? हमें अपने विचार जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहिए और अगली खबर के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।